नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके जाने के मामले में सामने आया सीसीटीवी फुटेज। डूबते पाकिस्तान ने बड़ा दी बेचैनी, भारतीय कंपनियों की बिजनेस पर हो गया असर। नौकरी न मिलने पर चौथी मंजिल से कूदी कोलकाता की एयर होस्टेस, इलाज के दौरान हुई मौत। पानीपत रिफाइनरी के पास केमिकल के भरे टैंकर में ब्लास्ट, कंडक्टर और इलेक्ट्रीशियन की मौत, 2 घायलों की हालत नाजुक। डीआरएम रेल संरक्षा आयुक्त ने तीसरी लाइन का किया फायर, बताया सफल। आधी रात को कार सवार की खतरनाक स्टंटबाजी, पुलिस के सामने ही गोलंबर के चक्कर काटता रहा शराबी। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा की पानीपत रिफाइनरी के पास कोको चौक पर केमिकल कैंटर में गैस बिल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कैंटर के परखते उड़ गए हैं, जिससे वजह से 2 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा होने पर स्थानीय लोग और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां से हादसे का शिकार हुए सभी को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सदर थाना प्रभारी राम निवास ने बताया कि हादसे में रिफाइनरी रोड पर केमिकल का टैंकर फटने से जुनैद निवासी घामटपुर उत्तर प्रदेश और पप्पू निवासी गोपल कॉलोनी पानीपत के मौके पर मौत हो गई। हादसे में हुसैन निवासी खटमलपुर उत्तर प्रदेश भी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया इलाज के लिए। मृतकों में एक टैंकर कॉन्डक्टर था तो दूसरा इलेक्ट्रीशियन था। कोलकाता की एक पूर्व एयर होस्टेस ने शनिवार को नौकरी न मिलने के चलते एक इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान देवप्रिया विश्वास के रूप में हुई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को शाम करीब 4 बजे देवप्रिया ने अपनी बहन के घर की 4 मंजिला इमारत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि वो घर के सामने सड़क पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। अस्पताल के स्टाफ ने पुलिस को ये खबर सूचित की, जिसके बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर अपनी प्रारंभिक जांच को शुरू कर दिया। महंगाई और सरकारी खजाना खाली होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाते हुए कंगाली के कगार पर पहुंच गई है। इसे संकट से उभरने के लिए पाकिस्तानी सरकार विदेशी मुल्कों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से लोन के तौर पर आर्थिक सहायता मांग रही है, लेकिन उसे कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर हालात श्रीलंका जैसे होते हैं तो इससे सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि भारतीय कंपनियों को भी नुकसान होगा। दरअसल टाटा समेत कुछ कंपनियां जॉइंट वेंचर के साथ पाकिस्तान में कारोबार करती है। दोनों देशों के बीच सामानों का आयात निर्यात होता है। ऐसे में लाजमी है कि अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबती है तो इन भारतीय कंपनियों के कारोबार पर भी असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में जारी
बुरे आर्थिक दौर के दोनों देशों के बीच आयात निर्यात जैसी कारोबारी गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने भारत से 2021 में करीब 503 मिलियन डॉलर का आयात किया था। इससे मेडिकल प्रोडक्ट, केमिकल, चीनी और प्लास्टिक के सामान भारत से पाकिस्तान भेजे गए थे। अगर पाकिस्तान में हालात और खराब होते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर काफी असर पड़ेगा और पाकिस्तान को सामान निर्यात करने वाले भारतीय कंपनियों का बिजनेस भी घट सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुए पथराव की घटना मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दरअसल कटिहार रेल मंडल के बंगाल के दालकोला और बिहार के तेलवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में 20 जनवरी को हुए पथराव का सीसीटीवी वीडियो मिला है। हालांकि इस वीडियो में तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन रेलवे सूत्र बताते हैं कि वीडियो के आधार पर लोकेशन साफ हो चुका है और उसी आधार पर जांच की जा रही है। रेलवे के वरीय अधिकारी भी मानने लगे हैं कि किसी के द्वारा स्टोन थ्रो किया गया है, क्योंकि रेलवे ट्रक से स्टोन छीट कर ट्रेन की बॉडी का नीचे का हिस्से में लग सकता है, लेकिन खिड़की के शीशे तक नहीं जा सकता है। फिलहाल इस मामले में दलकोला आरपीएफ अधिकारी अमृत कुमार बर्मन ने बयान पर कटिहार बिहार तेलता थाना में अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करवाया है। बाघों के लिए जानलेवा हो सकते हैं कुत्ते। देश में बाघों को कुत्तों से खतरा पैदा हो गया है। इसके चलते अब टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव में रह रहे आवारा कुत्तों को बंध्याकरण और टीकाकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास के गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर कुत्तों का वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। इसको लेकर पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कुत्तों से बाघों और वन्य जीवों को बीमारी फैलने का खतरा हो गया है। कैनालाइन डिसेंटर पर नामक वायरस से बाघों को ये खतरा पैदा हुआ है। ये कुत्तों से फैलने वाला एक वायरस है। कैनालाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी कि सीडीवी बाघों के लिए खतरा बन गया है। अब पूर्व में इस वायरस को बाघों में चिन्हित भी किया गया था। जानकारी के का मानना है कि ये वायरस इतना खतरनाक है कि अगर ये टाइगर रिजर्व में फैल गए तो बाघों के संरक्षण पर गंभीर असर पड़ सकता है। दो 2023 की पहली बॉलीवुड वेडिंग अब काफी करीब आ गई है, जो सिर्फ बॉलीवुड के लिए ही नहीं, खेल जगत के लिए भी बेहद खास है। सुपरस्टार सुनील शेट्टी की एक्ट्रेस बेटी अथिया शेट्टी 23 जनवरी को अपने क्रिकेटर बॉयफ्रेंड केएल राहुल के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। एक्ट्रेस पिता सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित फार्म हाउस में शादी के बंधन में बंधेगी। इस शादी के लिए सुनील शेट्टी का खंडाला हाउस भी सज गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शादी में करीब 100 मेहमान होंगे और कपल ने अपनी वेडिंग सेरेमनी को प्राइवेट रखने के लिए नो फोन पॉलिसी लागू की है, यानी कि शादी के दौरान मेहमानों के सेल फोन को जब्त कर लिया जाएगा। इस लिविंग वेडिंग सेरेमनी में कई बड़े बॉलीवुड स्टार भी शामिल होंगे, जिनमें सलमान खान, जैकी श्रॉफ, अक्षय कुमार के नाम सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उपजे ताजा विवाद में अयोध्या का संत समाज खुलकर उनके समर्थन में खड़ा नजर आया। रामलला के प्रधान पुजारी ने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से है और बहुत से आतयाते विदृष्टों ने इसे नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया है, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण सनातनी और योग संत है
उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पर आरोप लगा रहे हैं लोगों पर भड़के रामलला के प्रधान पुजारी ने कहा कि उनका भी वही हश्र होगा जो पूर्व में राक्षसों का हुआ था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सनातन धर्म के पोषक है, उनके माध्यम से इन सब का विनाश होगा। वही तपस्वी चवनी के महंत पीठाधीश्वर जगदीश्वर जगतगुरु परम आचार्य ने कहा कि सनातन विरोधी ताकतें इस समय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे पड़ी है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि आज तक कोई सनातन विरोधी बचा नहीं है। परमहंस दास ने कहा कि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घर वापसी करवाई है तब से ही ईसाई मिशनरी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। रूसी अभिनेता अर्तुर सोमनलिंवियोन ने रूस को बड़ा झटका दे दिया है। एक समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फेवरेट फिल्मी सितारों में से एक हुआ करते थे वो, लेकिन अब इस फिल्मी सितारे को रूस ने विदेशी एजेंट घोषित कर दिया है। साथ ही अर्तुर सोलानिनोव को आपराधिक जांच का सामना भी करना पड़ रहा है। इस सब बीच उन्होंने रूस के खिलाफ एक बयान जारी किया है। जाहिर है कि इस बयान के बाद पुतिन को और गुस्सा आएगा। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता अर्तुर सोल्यानिनोव की पहचान कभी रूस के रवैयों के रूप में हुआ करती थी। अब साल 2005 में आई रूसी फीचर फिल्म देवेत्या रोटा में नायक की भूमिका में थे वो। उन्होंने अफगानिस्तान में एक लड़ाई के दौरान खड़े अंतिम सैनिक की भूमिका निभाई थी, जिस पर सोवियत सेना ने एक दशक तक कब्जा कर लिया था। लेकिन तब से बहुत कुछ बदल गया है। एक्टर का देश निकाला हो चुका है और हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन की तरफ से लड़ने और रूसी सैनिकों को मारने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते नोवाया गजेटा को बताया कि वो रूसी पक्ष को के लेके नफरत के अलावा कुछ नहीं महसूस करते हैं और अगर वो उस जमीन पर होते तो उन पर कोई दया नहीं करते। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस युद्ध में जाना पड़ा तो वो केवल यूक्रेन के लिए ही लड़ेंगे। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी मामले में सलाखों के पीछे कैद है। सुकेश के खिलाफ बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही के संबंध में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है, जिससे पता चलता है कि दोनों एक्ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गवाह बन गए हैं। आरोप पत्र मुख्य रूप से पिंकी ईरानी के खिलाफ दायर हुआ है, जिन पर महाठग को तिहाड़ जेल में कई अन्य अभिनेत्रियों से मिलाने का आरोप है। जी हाँ, वो पिंकी ईरानी ही थी जो महाठग की अभिनेत्रियों से दोस्ती कराती थी और उनसे मिलवाने की पूरी प्लानिंग करती थी। दिल्ली पुलिस के दावे के अनुसार सुकेश चंद्रशेखर की करीबी पिंकी ईरानी ने 200 करोड़ की ठगी मामले में अहम भूमिका निभाई और जैकलीन फर्नांडिस की महाठग से मुलाकात भी पिंकी ने ही कराई थी। दायर चार्जशीट में पिंकी ईरानी पर आरोप है कि वो बॉलीवुड सेलेब्स के आगे सुकेश चंद्रशेखर को एक कारोबारी के रूप में पेश करती थी और अभिनेत्रियों से महाठग की मुलाकात में भी उसने अहम भूमिका निभाई। पिंकी को दिल्ली के आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नवंबर 2022 में ही गिरफ्तार किया था, जिसके मामले में पूछताछ भी की गई। इस बीच मामले में एक नया खुलासा हुआ है। ये खुलासा बॉलीवुड के अभिनेत्रियों जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से जुड़ा है। शिपिंग एजेंटों ने नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है। एजेंटों ने कहा है कि विदेश शिपिंग लाइन देश के लिए अपनी सेवा को रोकने के बारे में विचार कर रही है। इससे पाकिस्तान के साथ सभी निर्यात ठप हो सकते हैं। शिपिंग कंपनियों ने कहा है कि बैंकों ने डॉलर की कमी के चलते उन्हें माल ढुलाई का भाड़ा शुल्क देना बंद कर दिया है। शनिवार को मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा ये जानकारी सामने आई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशी शिपिंग कंपनियों ने पाकिस्तान शिप एजेंटियों एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ को के जरिए वित्त मंत्री इशाफ डार को एक पत्र के जरिए चेतावनी दी है। पत्र में लिखा है कि बॉर्डर कंट्री के अलावा पाकिस्तान से लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय रसद समुद्र द्वारा संचालित की जाती है। इसमें कोई भी व्यवधान देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। अगले महीने से नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसकी वजह है कि दिल्ली में जनवरी के आखिर तक ड्राइविंग ट्रैक ऑटोमेटिक हो जाएगा। दिल्ली में कुल 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है और अब तक 12 ऑटोमेटिक हो चुके हैं। दिल्ली में सिर्फ एक ही ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट अभी भी मैनुअल तरीके से किए जाते हैं। दिल्ली के बाद कुछ राज्यों में भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की व्यवस्था हो सकती है। ऑटोमेटिक ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे और सेंसर की निगरानी में होता है। बावजूद ड्राइविंग टेस्ट ऑटोमेटिक होने के बहुत सारे फायदे भी हैं। दिल्ली में करीब 5 साल पहले पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक शुरू किया गया था। इसका मकसद आवेदकों को स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले उनकी ड्राइविंग स्किल की निष्पक्ष तरीके से जांच करना था। इसके अलावा ऑटोमेटिक होने से सालों से चलता आ रहा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सकता है। ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट सिस्टम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होती है। टेस्ट के ऑपरेटिव भी ऑनलाइन मिलती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि शरद पवार एक अनुभवी नेता है और सरकारी क्षेत्र में उनका योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एकनाथ शिंदे पुणे में बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट में शरद पवार के साथ एक मंच पर मौजूद थे। शरद पवार बीसीआई के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि शरद पवार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुभवी नेता है। सरकारी क्षेत्र में भी उनका योगदान काफी बड़ा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों के हित में और राज्य के कल्याण के लिए जो भी सत्ता में रहे, पवार मार्गदर्शन और सुझावों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा कि वो अक्सर मुझे टेलीफोन पर सुझाव देते हैं और सलाह देने के लिए बुलाते हैं उन्हें। सीएम शिंदे ने और कहा कि सहकारिता के क्षेत्र ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके महत्व को समझते हुए केंद्र ने इस क्षेत्र के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में सरकारी और सहकारी क्षेत्र को पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया है। सीएम शिंदे ने संकट के समय भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए और केवल लाभ या हानि पर ध्यान नहीं रख के और अपना काम करने के लिए और सहकारी क्षेत्र की सराहना की है। समस्तीपुर शहर के पटेल मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पुलिस बलों की ओर से पैरेड किया जाएगा। इसको लेकर शहर के पटेल मैदान में परेड की रिहर्सल शुरू कर दी गई है। इसी के तहत शनिवार को भी कड़ाके की ठंड के बीच जवानों ने कदम से कदम मिलाकर पैरेड की रिहर्सल की। इसके बारे में सर्जेंट मेजर नयन कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर पैरेड की रिहर्सल लगातार कई दिनों से की जा रही है। बताया गया है कि गणतंत्र दिवस के दिन जीएम को सलामी देने के बाद ध्वजारोहण के बाद सभी प्लाटून बारी बारी से तिरंगे को सलामी देंगे।
इस अवसर पर सभी विभागों की ओर से झांकियों की भी आयोजन किया जाएगा। वरीय अधिकारी के निर्देश पर सभी पैरेड में जाने वाले टीम लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार ध्वजारोहण के दौरान किसी भी तरह की त्रुटि ना हो जाए, जिसके लेकर पहले से ही सभी पुलिस कर्मियों को पैरेड की रिहर्सल करवाई जा रही है। शिवपुरी के वीर दुर्गादास राठौर चौराहा के गोलंबर पर एक शराबी कार चालक लोगों के लिए खतरा बन गया। नशे में चूर कार चालक रात को खतरनाक तरीके से स्टंटबाजी करता दिखा। मुख्य चौराहे पर बने गोलंबर के लगातार कई चक्कर लगाकर ये कार चालक कुछ देर बाद फरार भी हो गया। हालांकि पुलिस ने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जानकारी निकालकर कार को जब्त कर लिया। वहीं कार मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर ड्राइवर पर कार्यवाही की तैयारी है। दरअसल शुक्रवार की रात करीब 11 बजे सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पोखरी बाईपास क्षेत्र में स्थित वीर दुर्गादास राठौर चौराहे के गोलंबर पर एक स्विफ्ट डिजायर कार का चालक फुल स्पीड में कार को दौड़ाते हुए खतरनाक तरीके से गोलंबर के गोल गोल चक्कर लगाकर स्टंट करता नजर आया था। इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ वाहन इस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए थे। बताया जा रहा है कि कार का चालक शराब के नशे में चूर होकर स्टंटबाजी कर रहा था। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। शनिवार को वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से कार का नंबर निकालकर कार मालिक के विरुद्ध केस दर्ज कर कार को जब्त कर लिया है। रेलवे की तस्करी लाइन का बानमोर रेलवे स्टेशन से मुरैना रेलवे स्टेशन तक ट्रायल किया गया है, जो सफल रहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त मोहम्मद लतीफ खान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंजूल माथुर और झांसी रेल मंडल के जीआरएम सहित अन्य अफसरों ने तीसरी लाइन पर ट्रेन चालक का ट्रायल किया, जिसे पूरी तरह से सफल बताया गया। गौरतलब है कि रेलवे ने झांसी से मथुरा तक तीसरी लाइन का निर्माण कार्य किया है। इसमें धौलपुर से लेकर झांसी तक का हिस्सा झांसी रेल मंडल में आता है। धौलपुर से झांसी तक तीसरी लाइन का काम पूरा हो चुका है, जिस पर अब ट्रायल चल रहा है। गुरुवार दोपहर बानमोर से ट्रायल शुरू हुआ है और मुरैना तक यानी कुल 19.23 किलोमीटर तक हुआ। इस दौरान स्पेशल ट्रेनों को फुल स्पीड में दौड़ाया गया। ट्रेन न चलाने के बाद मोटर ट्रैली से स्टेशन, सिग्नल गेट, ऊंचाई पुलियो का निरीक्षण किया गया। धौलपुर से झांसी तक रेलवे तीसरी लाइन बिछाई जा चुकी है, जिसका ट्रायल हो चुका है। मुरैना स्टेशन धौलपुर और झांसी के बीच आता है। इससे न केवल मुरैना को लाभ होगा बल्कि जिले के विकास भी होंगे। मुरैना पहुंचे डीआरएम आशुतोष ने बताया कि आने वाले दिनों में रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता बानमोर से मुरैना तक ओएचआई पुल इत्यादि का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद तीसरी लाइन पर ट्रेन मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया जा सकता है। कुछ समय बाद तीसरी लाइन पर ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।